नीलम चावला जी, नई दिल्ली से। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, भगवान की महान कृपा से मेरा मन कथा कीर्तन सत्संग की ओर बचपन से ही रहा है। मुझे प्रभु पर बहुत 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 विश्वास है और विश्वास के कारण ही हर स्थिति परिस्थिति में हमेशा शुक्राना करते हूँ। लेकिन इतना विश्वास होने पर भी विषम परिस्थिति में कभी कभी डोल जाती हूँ, घबरा जाती हूँ और कुछ देर बाद अपने को समझाती हूँ, फिर ठीक भी हो जाता है। महाराज जी, मुझे दृढ़ विश्वास दिलाने में मेरा मार्गदर्शन करें। महाराज जी, आपकी अतिशय देखो, कृपा। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक इसका कार्य है भगवद विस्मृति कराना, भयभीत हो जाना, विषाद युक्त हो जाना, नाना प्रकार की चिंताओं में फंसाना। इस अज्ञान का कार्य है। जब तक ये जहां भी दिखाई देते हैं अज्ञान के कारण ही है। जब हमें विश्वास है कि भगवान है, जब हमें विश्वास है कि भगवान बहुत करुणामय है, जब हमें विश्वास है कि हम भगवान की शरण में हैं, जब हमें ये विश्वास है कि भगवान अपने शरणागत का अमंगल नहीं करते, मंगल भवन है, फिर हमें घबराने की क्या जरूरत है। बहुत अच्छे से समझ लो तो और विश्वास प्रकाशित हो जाएगा। एक माँ अपने बच्चे का अहित नहीं कर सकती, तो समस्त ब्रह्मांडों के पिता प्रभु वही माता है, वही पिता है। वो स्वयं कह रहे, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे से प्रकट हुए हैं, सब मेरे बहुत प्यारे हैं। जब भगवान सर्वत्र हैं तो जहां आप हैं वहां हैं। बात मानते हैं आप? जब भगवान सबके हैं तो हमारे भी हैं। जब भगवान मंगल भवन है तो उनका कोई भी विधान अमंगल नहीं कर सकता। भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके होते हुए महान ऐश्वर्यवान है। ये मुझे दुखद परिस्थिति प्राप्त हुई है तो जरूर कोई न कोई इसमें मंगल विधान है। हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें लग रहा है कि यह अमंगल है, पर वो है मंगल विधान। परिणाम में जब आप देखेंगे तो आपको मंगल, क्योंकि आप भगवद आश्रित हैं, तो आपको मंगल समझ में आएगा। देखो, रोग हो जाना, धन नष्ट हो जाना, शरीर का कोई अंग भंग हो जाना, या कोई ऐसी बाहरी परिस्थिति बिगड़ जाना, ये हमारे बहुत जन्मों से कर्म है, शुभ और अशुभ। और भगवान का विधान है, जो शुभ अशुभ कर्म है वो आपको भोगने पड़ेंगे। भगवान का विधान अवश्य में हो, मतलब निश्चित भोगने पड़ेंगे। फिर भजन का क्या प्रभाव रहा? अगर हमें भोगने ही पड़ेंगे तो आशीर्वाद संतों का क्या रहा? भजन का क्या प्रभाव रहा? भोगने तो पड़ेंगे ही ना। उसको अच्छे से समझो। पूरा स्टॉक लगा हुआ है संचित कर्म का। भजन से, संतों के वचनों का पालन करने से, गुरुजनों की वाणी का पालन करने से पहले वो भस्म होगा जो आपका संचित जमा है। अभी वर्तमान में जो आपके कर्म हो रहे हैं इनमें सुधार होने लगेगा। इनमें जो गलतियां हो रही हैं, क्योंकि आप शरणागत हो, तत्काल आपको दुख होगा, जलन होगी, उतने में ही क्षमा कर दिया जाएगा। अब जब शरीर रचना हुई थी तो उसके साथ पूरे जीवन में निर्णय कर दिया है, इस वर्ष में इतना दुख, इस वर्ष में इतना सुख, ये रोग इस अवस्था में, इस अवस्था में ये विपत्ति, वो पहले से रच गई है। भगवान उस विधान को नहीं काटेंगे। जो कानून हमारे देश का बना हुआ है, ये नहीं कि आप बहुत बड़े पद में हो तो उस कानून को आप मिटा दें। अगर कहीं विशेष पदाधिकारी राष्ट्र का जो है, अगर उससे भी गलती हो जाएगी और न्यायाधीश साबित होने पर उसको भी दंड दे सकता है, क्योंकि कानून नहीं मिटा सकते आप। कानून को आप नष्ट नहीं कर, तो भगवान का बनाया हुआ कानून है। शुभ अशुभ कर्मों को आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। भजन और संतों की कृपा का प्रसाद, जो आपका संचित कर्म है वो भस्म कर दिया गया। जो आगे नवीन कर्म हो रहे हैं, जिसे क्रियमाण कहते हैं, उनमें सुधार हो, और जो गलतियां होंगी उनको बहुत कम कष्ट वर्तमान में ही देकर, उसे लिखा पढ़ी में नहीं डाला जाएगा, वर्तमान में ही भुगता दिया। अब जो शरीर की रचना हुई है वो भोगना पड़ेगा। तो भजन का फल ये होगा कि आप धैर्य पूर्वक उसे भोग सकते हैं, आप आनंद पूर्वक भोग सकते हैं। यद्यपि बहुत बुरा प्रारब्ध, जैसे इसी शरीर का है, बहुत बुरा प्रारब्ध है ये। अगर हम प्रियाजू की शरण में ना होते,
अगर हम भजन ना करते होते तो यही रोग हमारी दुर्गति कर देता, मतलब हम डिप्रेशन में होते। कब तक झेलेंगे? कितने प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई चाह नहीं। अभी शरीर छूटे या 10 वर्ष बाद छूटे या 10 मिनट बाद छूटे, उसके लिए एकदम तैयार है। क्यों? क्योंकि प्रभु का आश्रय लिया, जो बना उनका भजन किया, तो उनकी कृपा से बल आ गया सहने का। हर परिस्थिति में एक आनंद बना रहता है। ये अंदर की बातें बताई नहीं जाती। कष्टप्रद परिस्थिति, डायलिसिस में बहुत ही कष्टप्रद ये प्रक्रिया है, जब पूरा शरीर रफ्तार से खून निकलकर मशीन में जा, हर नस नाड़ी पीड़ित होती है, लेकिन इधर कष्ट हो रहा है बाय और उधर आनंद हो रहा है। एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत शीतलता, एक अद्भुत, मतलब उसका वाणी से वर्णन नहीं। ये है, अगर हमें प्रभु पे विश्वास है तो किसी न किसी मेरे कर्म का फल भुगताया जा रहा है, पर उनका दुलार देखो कैसे भुगताया जा रहा है। 1:30 बजे रात्रि से उठ के दिनचर्या शुरू है, सत्संग हुआ, श्री जी की सेवा, वन विहार, आप लोगों से भगवत चर्चा, कैसे समय व्यतीत करवा रहे हैं। यही अस्पताल में व्यतीत हो सकता है, व्हील चेयर में बैठ के चल सकते, हालत चिंतन खराब, कब तक कब तक, क्या कैसे, क्योंकि ये तो मृत्यु पर्यंत के साथी है, ये ऐसा थोड़ी कि कभी ठीक हो सकता है। अब जितना जीना है भयंकर कर। अब क्या है, अगर भजन ना होता तो बोलो क्या दुर्गति होती। इसीलिए हम कहते हैं, जो आप भजन करते हैं, सतमार्ग में चलते हैं, तो आपको पता नहीं आपका गोदाम भरा है कर्मों का, उससे वो भस्म होगा। पहले आपको जो दुख और सुख के जाल में फंसाने वाले कर्म एकत्रित हैं, उनका नाश होना है। वो किसी और से नाश नहीं होता, वो भगवान की शरण से और भजन से होता है। जो गुरुजन भजन देते हैं तो कटे कर्म बंधन संसारी, संसार में बांधने वाले कर्म बंधन कट गए। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें और निज आलय बन आन बसावें। आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम, छूते ही लोहा सोना हो गया। ऐसे ही भगवान उस जीव को भगवत स्वरूप कर देते हैं जो शरण में हुआ। भजन, भजन का फल है कैसी भी परिस्थिति में हो तुमसे धर्म के सिवा अन्य कोई आचरण न बने, भगवान के सिवा कोई अन्य भरोसा ना हो, और तुम दुखी ना हो, अंदर से तुम दुखी ना हो, बाहर से चाहे जैसी परिस्थिति हो मुस्कुरा के निकल जाओ, ये सामर्थ्य, और फिर इस दुखद संसार में आना ही ना पड़े।